हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रदीप शर्मा। आज हम तीसरे लेसन के बारे में बात करेंगे। क्लास 6 का तीसरा लेसन है। इससे पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं। यदि नहीं देखा है तो जाकर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नहीं आए तो आप डिसलाइक ज़रूर करें। हाँ दोस्तों, आज हमारा तीसरा लेसन है इतिहास जानने के स्रोत। भले हम चाहे सेकंड ग्रेड की दें चाहे रीट की दें, मेन एग्ज़ाम के लिए इन किताबों को पढ़ना ही हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। भले चाहे आप कोई किसी गाइड पढ़ो, चाहे लक्ष्य पढ़ो, पनोरमा पढ़ो, चाहे जीजीडी वाली पढ़ो। गाइडें वैसी अच्छी होती है, मैं ये नहीं कहता गाइडें ख़राब है। लेकिन यदि आप राजस्थान से, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजस्थान का अहम रोल होता है, इसलिए मैं इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, इतिहास जानने के स्रोत कौन से हैं। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, लेकिन मुख्यतः 2 ही स्रोत होते हैं। कौन से? पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। पहला पुरातात्विक, प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थानीय घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत इस संक्षेप में इस प्रकार: अभिलेख, यह हमें शिलालेखों, पाषाण शिलाओं, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अभिलेखों की उपयोगिता: ये विविध भाषाओं में गद्य पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। प्रमुख अभिलेख: नगरीय अभिलेख, कंसवा अभिलेख, गटियाला, किराड़ू, नंसा, बरनाला, यूपस्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्य दान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप गटियाला अभिलेख प्रत्यारों, बिजोलिया शिलालेखों चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। कौन देता है? चिरवा का जो अभिलेख है वो हमें समर सिंह के युग की जानकारी देता है। चिरवा का अभिलेख। स्मारक: राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक हैं। यह हमें तात्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। मुद्राएं: मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, संसमत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी हैं। आहड़, रेड, बैराठ, रंगमहल, सांबर, सुखाड़ियाँ के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गोहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। बर्तन और कलाकृतियाँ: उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व ग्वाक्स की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृद भांड, प्यालें, रकावियाँ, धूपपात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही
समझ सकते हैं। गणेश्वर नीम का थाना सिक्कर की ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुर, जयपुर एवं नौहर भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृद भांड, आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। ताम्र पत्थर, तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्र पत्थर कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। अब हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत, इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने हेतु वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानकृत पृथ्वीराज विजय, अब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, देख लेना। पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई है? जयानक के द्वारा। महाकाव्य चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन पृथ्वीराज विजय में किसके द्वारा लिखी गई? जयानक के द्वारा। नयनचंद्र सूरी हमीर महाकाव्य, कर्ण लिखियो नयनचंद्र सूरी। चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय, उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची वचनिका, पद्मनाभ यानी कान्नड़ प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिकृत, दलपत विलास, खड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय ख्यात। विशेष साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैनश्री ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू तारीखों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टोड कृत एनल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान, एनल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान किसके द्वारा लिखी गई है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर किसके द्वारा लिखी गई? महाकवि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। कविराज श्यामलदास कृत वीर विनोद, विश्वेश्वरनाथ रेव कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, मारवाड़ राज्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? विश्वेश्वरनाथ रेव। और उसके मारवाड़ राज्य का इतिहास गौरीशंकर हीरा चंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय। यह आज लेसन नंबर 3 कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे। इसकी जो क्वेश्चन है वो कर लेते। वंश भास्कर के लेखक कौन है? और ये जो खालिस्तान वाले ये भी देख लेना। इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आप आसानी से कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल।